अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पीटीआई के कारकुनान की तरफ से जो एक प्रेशर एक्सर्ट करना है गवर्नमेंट पे, वो सिलसिला एज वी स्पीक जारी है। पीटीआई के लीडरान भी अरकान असेंबली में मौजूद हैं और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी इस वक्त कोई बहुत प्लीजिंग सिचुएशन नहीं नज़र आ रही, क्योंकि हमने भी कोशिश की कि वहाँ से किसी तरह कोई रसाई मिल सके, कोई एक्सेस मिल सके उन अरकान तक। इनफैक्ट हमारी ये भी कोशिश थी कि अगर वहाँ जाकर हम कुछ इंटरव्यूज़ या प्रोग्राम वगैरह रिकॉर्ड कर लें, लेकिन वी वर टोल्ड कि बिल्कुल ये जो एरिया है वो एक तरह से कॉर्डन्ड ऑफ है। जो असेंबली के तमाम तर जो अफसरान हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि असेंबली को डील करती है, उन्होंने हमें ये बताया कि ये बिल्कुल जो इसका इस इलाके का अब एक्सेस है वो एक तरह से डिनाइड है, ख़ासतौर पर सहाफ़ियों को। और यहाँ से रिपोर्टिंग वगैरह की तो कोई गुंजाइश ही उन्होंने कहा हमें कि आप बिल्कुल भूल जाएँ। और जो अरकान हैं उस पर मुस्तफ़ा नवाज़ कुकर साहब भी आज ये बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ उनको खाने पीने की चीज़ें अशिया पहुंचाने की कोशिश की। इस ट्वीट में उन्होंने इसका जिक्र किया, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाए और उनको यहाँ पर भी इवन खाने पीने की अशिया पहुंचाने का भी जो एक्सेस था वो डिनाई कर दिया गया। दूसरी तरफ पीटीआई के भी जो दीगर एक सिर्फ ये तो अभी असेंबली या पार्लियामेंट हाउस की सिचुएशन है, वहीं पर दूसरी तरफ अलग अलग मकामात बताए जा रहे हैं कि जो पीटीआई के कारकुनान ने और लीडरान ने मुल्क भर में ब्लॉक किए हुए हैं। मोटरवेज़ का चाहे वो एक्सेस हो, फिर कई जगहों पे एहतजाज की कॉल बुलाई हुई है जो वो भी चल रहा है। तो एक तमाम इतराफ़ से एक तरफ अगर हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट हाउस को कॉर्डन ऑफ कर रही है या वहाँ पर एक्सेस बिल्कुल डिनाई कर रही है, तो एक तरह से वो भी जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनको एक तरह से प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि उनको दिखा रहे हैं कि हम आपके दबाव में नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें मैदान में काफ़ी आगे है और शुदा से पीटीआई के अलावा टीटीएपी भी जो है वो इसमें पूरी इस चीज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो भी अपनी तरफ से मुसलसल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी आँख की सूरत हाल को लेकर जो वो चाहते हैं उस तरह का उनको इलाज मुआवजा मुहैया करवाएं, यानी कि ज़ाती मुआलिज भी का भी एक्सेस हो, उसमें कोई एक फैमिली मेम्बर का भी एक्सेस हो। लेकिन ये प्रेशर तो दोनों इतराफ़ का जारी है। एक इसमें अच्छी बात यह है, जो इसमें एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग है, वो ये है कि तमाम दोनों इतराफ़ से जो कुछ बातें हैं वो इस तरह की लग रही हैं कि कुछ आइस मेल्टिंग की तरफ जा रही हैं। जैसे कि अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की आँख के हवाले से एक अलग फैसिलिटी में उनको ये तमाम तर सहूलियात हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी इस ट्वीट में, और उन्होंने क़यास सराइयों से गुरेज करने का भी कहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या इससे ये अप्लाई ये करता है कि शायद जेल से बाहर इमरान खान साहब का जो इलाज है उसका कोई इंतज़ाम गवर्नमेंट कर रही है? फिर उनके जो बेटों से भी आज मुलाकात हुई है, वो भी एक बड़ी अहम सिल्वर लाइनिंग है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इतनी बात कही है कि कोई ना किसी एक लेवल पर उनकी तरफ से एक एंडोर्समेंट आई है कि किसी एक लेवल पर कुछ मुज़ाकरात गवर्नमेंट से चल रहे हैं उनके, और ये भी मुमकिन है कि उनको मुंतकिल कर दिया जाए इमरान खान साहब को और किसी फैमिली के एक बंदे का एक्सेस भी हो। ये कुछ पीटीआई की तरफ से इतनी बातों की एक कंफर्मेशन हमें नज़र आ रही है, जिसमें कुछ लग रहा है कि दोनों इतराफ़ कुछ एक तरफ बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों इतराफ़ यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन दूसरी तरफ एक दूसरे को प्रेशराइज भी इस वक्त इस सिनेरियो में कर रहे हैं। होगा क्या अल्टीमेटली, ये ज़रूरी सवाल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो इलाज है इसके ऊपर आकर मामला खासा रुक गया है और ये किसी भी तरह से एक अनडिस्प्यूटेड ये एक बात है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से किसी तरह का अभाम, किसी तरह के इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए और उनको हर तरह का इलाज मुआवजा मुहैया होना चाहिए। जो क्रिकेटर्स थे वो भी आज मैदान में उतरे, क्योंकि पीटीआई के कई लोग बरहम थे जो उनके अपने ख़ास तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब खुद एक क्रिकेटिंग लेजेंड हैं, तो वो भी बरहम थे कि जी क्रिकेटर्स क्यों फ्रेटर्निटी हमारे हक़ में, इमरान खान साहब के सेहत के हक़ में आवाज़ नहीं उठा रहे। तो अब आप देख सकते हैं आज हमने एक तवातुर के साथ मुख्तलिफ जो क्रिकेटिंग पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं उनके हमने देखे कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट्स किए हैं और अच्छी गुड विशेज़ इमरान खान साहब को भेजी हैं और सिस्टम को भी कहा है कि इसमें किसी भी तरह की गफलत ना बरती जाए। रमीज़ राजा हो गए, शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़, ये यू नेम इट, ये कई वकार यूनुस, ये सही काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आज ही के रोज़ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अच्छी विशेज़ भी दी हैं और सिस्टम को भी एक तायद की है। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर मैं फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख ऑन दिस वेरी वेरी पिनिंग इशू, बानी पीटीआई की सेहत का मामला। बानी पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की गई।
बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अल शिफा अस्पताल पहुंचा दो। जब तक बानी पीटीआई को अस्पताल नहीं लेकर जाया जाता और उनकी फैमिली मुतमईन नहीं होती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। महमूद खान अचकज़ई। अगर बानी पीटीआई का फौरी तिब्बी इलाज ना कराया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात नहीं दी जाती। अली अमीन गंडापुर साहब भी नाजरीन, इस इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल काफ़ी फोर फ्रंट पर नजर आ रहे हैं जब से ये इशू सामने आया है। बानी पीटीआई की आंख का मजीद मुआयना और इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन इमराज चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़। पीटीआई के गुंडे फौरन मोटरवे खोलें, अवाम को शदीद तकलीफ है, मरीज ट्रैफिक में फंसे हैं, वरना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मोटरवे खोलने खुद आएंगे। कोऑर्डिनेटर वजीर आजम इख्तियार वली खान। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई के उनके बेटों कासिम और सुलेमान से बात कराई गई। बानी पीटीआई ने 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक अपने बच्चों से बात की और ये तो अब इसकी कंफर्मेशन अलीमा खानम साहिबा ने ट्वीट करके भी दे दी है कि वो बड़े खुश थे और वाकई उनकी ये 20 मिनट्स तक अप्रॉक्सीमेटली बात कराई गई थी, जो अलीमा साहिबा की ट्वीट में है। पीटीआई कारकुनान की जानिब से दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। स्वाबी अंबार इंटरचेंज, DI खान भक्कर रोड, लकी मरबत मियाँ वाली रूट, हज़ारा मोटरवे, एबटाबाद हवेलियाँ इंटरचेंज, कोहाट पिंडी रोड, अपर कोहिस्तान, गिलगित शाहरा कराकुरम को बंद किया गया है। ये पीटीआई के अपने क्लेम्स हैं और मिलेनियम मॉल पर कराची में, लिबर्टी चौक पर, यहाँ लाहौर में भी कॉल्स दी गई हैं कि यहाँ पर भी कारकुनान पहुँचे। तो ये मुतअद्दिद इतराफ़ से एक पीटीआई भी जो है वो अपने आप को पूरे मुल्क में इस वक्त स्प्रेड आउट करे हुए है। फौरी तौर पे ओवर टू आवर गेस्ट्स। मोहम्मद ज़ुबैर साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर मामले पे। फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं, बहुत लर्नड सियासी ओपिनियन है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बहुत अहम रुकन हैं। बहुत खुश आमदीद आपको ज़ुबैर साहब। जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब नाज़रीन, स्टेट मिनिस्टर हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से तमाम तर पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत हैं और इसलिए गवर्नमेंट को तमाम इन बहुत अहम उमूर पर रिप्रेजेंट करेंगे। आपको भी बहुत वेलकम। और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम रुकन, स्टॉलवर्ट, साबिक सूबाई वज़ीर, तमाम मामले पर अपनी पार्टी के तमाम पर्सपेक्टिव्स के साथ जुड़ते हैं। आपको भी बहुत वेलकम शौकत साहब। बात का आगाज़ ज़ुबैर साहब आपसे अगर हम कर लें, ये गवर्नमेंट आप समझते हैं कि दे आर ऑल राइट। आई एम बीइंग टोल्ड कि ज़ुबैर साहब को शायद ऑडियो का उनको अभी नहीं पहुंच रही है मेरी, उनको हम रिकनेक्ट करते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, इफ़ आई मे ब्रिंग दिस टू यू, आपकी तरफ अगर पहले आ जाऊं, आप बताएं कि ये जो कंसर्न्स हैं और ख़ास तौर पर जो ये कॉर्डन ऑफ करने वाली सूरत हाल है पार्लियामेंट की, वो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनको खाने पीने का भी एक्सेस डिनाई कर दिया गया है हुकूमती मशीनरी की तरफ से। ये बहुत परेशान कुन बात नहीं है? जी, बहुत शुक्रिया पुनः मेहरबानी है, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। जी, बहुत पहले तो मैं गुजारिश करूँगा, कल आपकी मैंने किसी प्रोग्राम में बात की थी कि बानी तहरीक इंसाफ के जो बेटों से बात करानी है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का जो रिटन ऑर्डर है उसका इंतज़ार नहीं करेंगे और इसी तरीके से उनकी सेहत के हवाले से भी जो भी ज़ाहिर तरीक़ेकार है उसको फॉलो करते हुए जल्द से जल्द उनका जो है बेहतरीन इलाज जो है कराया जाएगा, ना उनकी सेहत पे सियासत करेंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो है इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि उनकी बेटों से बात करा दी गई है और इंशाअल्लाह ताला इलाज के हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आने वाले चंद घंटों में दूर हो जाएंगे। अब आपने बात की पार्लियामेंट को कॉर्डन ऑफ करने की, देखें बिल्कुल ना पार्लियामेंट को कॉर्डन ऑफ किया जाता, ना इस तरह के हालात पैदा किए जाते। अगर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं या जो तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हैं, इनके हिमायत याफ्ता MNAs ने एहतजाज करना होता। मैं अब आपको सूरत हाल बताऊँ कि इस्लामाबाद में मिनिस्टर इनक्लेव और जो KPK हाउस है वो बिल्कुल दीवार शरीक मुल्का है और कल से जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव के बाहर जो है वो कुछ 100-150 के करीब मैक्सिमम लोग होंगे जो वज़ीर आला के साथ उनके ज़ाती मुलाजमीन या बाकी लोग, उन्होंने बिल्कुल रास्ते बंद किए हुए थे। इवन के कोई बंदा बलूचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, इवन के सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपने जो है वो घरों में नहीं आ जा सक रहे थे। और हालांकि एहतजाज पे किसी को कोई एतराज नहीं होता। जी नहीं, ये रात तक रहा। यानी मेरी बेगम जो है शी वाज नॉट फीलिंग वेल, उसने हॉस्पिटल जाना था तो उसको एक और रास्ते से पहले हमने जो है वो गाड़ी ऊपर लेकर गए जहाँ चीफ जस्टिस हाउस है, वहां से फिर एक रास्ता है वो निकाल कर बड़ी मुश्किलों से यानी जाना पड़ा। और ये सूरत हाल कल तहरीक हुज़ैफ़ा साहब, मैं अगर आपसे सिर्फ एक क्लैरिटी के लिए अर्ज कर पाऊं, क्या ये सूरत हाल इस वजह से तो नहीं बनी कि गवर्नमेंट ने खुद रास्ते बंद कर दिए? क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है ना कि खदशात के पेश नजर हुकूमत खुद रास्ते बंद कर देती है। नहीं, मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता दूं, ये बेसिकली कल इन्होंने अपने बंदे जो है वो KPK हाउस में, जरा KPK हाउस रेड जोन में आता है और अगर आप रेड जोन के अंदर रहने आए हैं
केपी के हाउस में आपको ठहराया गया है, तो आप उस जो ट्रस्ट है आपका इस्लामाबाद की कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसको आप ब्रीच नहीं करते। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से वही लोग बाहर निकले और उन्होंने मिनिस्ट्री इनक्लेव के बाहर और बलूचिस्तान हाउस के बाहर जो रोड है उस पर धरना देना शुरू कर दिया। अगर पहली बात तो ये कि अरकान पार्लियामेंट ने ही धरना देना था, तो ये पुरअमन तरीके से जाते जो है पार्लियामेंट के बाहर बैठते, जितनी देर भी बैठना चाहते, और अगर एमएनएज इनके जो अपने वहां थे वो इन्हें ज्वाइन कर लेते, तो कोई बंदा एतराज ना करता। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो है माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है। 2014 में जब आए थे तब भी तोड़फोड़ की। उसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ ने 2018 से 22 तक जब उनका जो वजारत उज़्मा के बाद उन्होंने 2 रैलियां खुद की, उसमें भी तोड़फोड़ हुई। एक में उन पर जो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, खुद बुलेट फायर हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने जब जेल में 9 मई तो हुआ ही हुआ, जेल के बाद भी जो उन्होंने 2 या 3 दफा इस्लामाबाद में चढ़ाई करने की कॉल दी, वो भी सारी मुसल्लह थी। मकसद ये कि जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, पुलिस की नफियां डेप्यूट की गई, किसी को शौक नहीं होता कि 50 के करीब एमपीएज हैं और अगर 70-80 के करीब एमएनएज एहतजाज करें 150-200 बंदों के लिए, आप 2000 या 3000 की नफरी डिप्यूट कर दें। बेसिकली माजी में जिस तरीके से जो अहम तरीन इमारतें हैं, जो रियासत का जो है वो अलामत समझी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, वहां जो जो कुछ किया गया उसकी जो है चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए गए। अदरवाइज तहरीक इंसाफ 500, 1000, 2000 बंदा भी लेकर आती तो पुरअमन एहतजाज करते, अपना मैसेज देते और चले जाते। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने की है, मैं आई टेक इट अक्रॉस, आपने मतलब एक वजह हमें बताई है और आपने ट्रैक रिकॉर्ड का तो जिक्र किया ही किया और अभी का भी बताया कि इस तरह से कारकुनान के जरिए सड़कें बंद कराई गई। ऑल्दो ये कि उनका क्लेम बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, बट छोड़ दें, सड़कें को तो छोड़ दें। मेरी बेगम जो है, चूंकि अभी अल्लाह ने हमें कोई महीना पहले जो है बच्चे की पैदाइश हुई है, तो शी वाज नॉट फीलिंग वेल। जो इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस के बाद और सदर हाउस के बाद सबसे मोस्ट सिक्योर जगह है, मिनिस्टर इनक्लेव, उससे हम बाहर नहीं आ सकते थे। नहीं, जितने भी आपके वफाकी और वफाकी वुज़रा हैं या एडवाइजर्स हैं या मामले खसूसी हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि वजीर आला से किसी ने ये पूछा है कि वजीर आला साहब आप तो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए हैं, केपी के हाउस आप आए हैं ठहरने के लिए, रहने के लिए, अगर आपने एहतजाज भी करना है तो आप जाकर पार्लियामेंट के बाहर करें, आपको किसने इजाजत दी? बिल्कुल, ये मैं यही इसीलिए मैं आपसे एक हैरत में यही अर्ज कर रही हूँ, क्योंकि हमें तो यही पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम तो पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं। अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को हमने भेजा था, वैसे पार्लियामेंट तक हमारी रसाई हुई, बट वी वर टोल्ड कि पार्लियामेंट बिल्कुल बंद है, कॉर्डन ऑफ है, हमें अंदर तक नहीं जाने दिया। मैंने यही बात इसलिए इब्तिदाई में भी अर्ज की है। अगर आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि कल 10 बजे के करीब जो है वजीर आला साहब अपनी कैबिनेट को लेकर और बाकी अपने कुछ प्राइवेट लोगों को लेकर बिल्कुल इन्होंने जो है रेड जोन में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर को रास्ता जाता है वो, प्लस जो एक ही रास्ता है जो मिनिस्टर इनक्लेव को आता है, उसको बंद कर दिया। अब मैं पूछ लेती हूँ शौकत यूसुफजई साहब, ये इसका जवाब अगर आप दे पाएं, ये वजीर आला सुहेल आफरीदी क्यों इस तरह का तर्ज अमल हर दफा इख्तियार करते हैं? ये गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम मजबूर हो गए, कॉर्डन ऑफ ना करें तो क्या करें फिर पार्लियामेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बोना। देखिए, पहली बात ये है कि ठीक है, बड़े चैनल उस तरह के कवरेज नहीं दे रहे हैं हमारे पीटीआई के वर्कर्स को और सीएम को और मिनिस्टर्स को, लेकिन सोशल मीडिया पे चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। आपने देखा कि वो जब केपी हाउस से निकलता है और जाने के लिए पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए, तो उनको रोका जाता है केपी हाउस के गेट के ऊपर। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रोका है उनको, बिल्कुल केपी हाउस के गेट पे रोका है। और ये पता नहीं कैसे झूठ बोलते हैं, मुझे हैरान वज़रा के ऊपर आके इतने ठीक घटाई के साथ झूठ बोलते हैं। तो कि आजकल कोई कौन सी चीज छुपी रहती है भाई? पहली बात तो ये कि आप ये मौका क्यों दे रहे हैं जब आपको पता चल गया कि इमरान खान बीमार है? जी जी जी, गो अहेड। जब आपको पता चल गया कि इमरान खान बीमार है, उनकी सेहत का मामला है, तो आप फौरन उनके डॉक्टर्स को अलाउ करें कि जाएं, उनकी फैमिली को अलाउ करें, बजाय इसके कि आप कहें कि जी 16 का इंतजार करें, 17 का इंतजार करें। और फिर पार्लियामेंट हाउस में देखें, जो लोग अंदर रह गए हैं उनको खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही, उन तक किसी की रसाई नहीं छोड़ी जा रही। इसी तरह जो लोग बाहर हैं उनको अंदर नहीं छोड़ा जा रहा। मतलब ये कौन सा तरीका है? ये कह रहे हैं कि 100-150 लोग आ गए थे। अगर 100-150 लोग, आपको अंदाजा नहीं है कि 99 तो हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान है और हमारे जो है ना केपी के अंदर 100 से ज्यादा तो हमारे एमपीएस हैं। भाई 100-150 आए हैं तो ये तो मुंतखब लोग हैं। आप इतना खौफ खा रहे हैं मुंतखब लोगों से, तो फिर इस तरह हुकूमत कैसे चलेगी?
और लेकिन आपको शौकत साहब, आपको तो आपको तो आप खुद क्लियर भी नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। उनका क्लेम ये है कि ये जो 100-150 लोग हैं वो अरकान पार्लियामेंट नहीं है। अभी आपने सुना वो गुफ्तगू में ये कह रहे थे कि वो ये एक्चुअली रैंडम जो आम कारकुनान है ना वो है ये। मुन्ना पहले आपसे कहा, देखिए मुन्ना, आपको पता है कि सीएम के साथ जरूर 8-10 पुलिस वाले होते हैं, ये हर किसी के साथ होते हैं। अगर ये कहते हैं कि वो वर्कर हैं तो ये बड़ी गलतफहमी है, गलत बयानी हो रही है। देखिए इनको चाहिए कि जो मीडिया है, मेन मीडिया है, उसको एक्सेस दे दे। अगर मीडिया को एक्सेस मिल जाता, आप खुद चली जाती, आप देख लेती, तो आज आप ये क्वेश्चन मुझसे ना करती, बल्कि आप खुद बताती कि क्या सूरत हाल है। हुकूमत जो है इस वक्त कुछ छुपा रही है। हुकूमत जो है खौफ का आलम में मुब्तला है, और इन्होंने जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया है इमरान खान की सेहत के हवाले से, उसमें शायद इनको ये कुछ छुपाना चाहते हैं। वरना मैं नहीं समझता कि इमरान खान से अगर ये फौरन इलाज के लिए, उनको कहने का मकसद ये है कि ये जो जितना देर करेंगे ये पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। ये बार बार झूठ बोलते हैं कि हमने गमले तोड़े, हमने शीशे तोड़े। कहाँ तोड़े हमने? हमेशा आपने पुलिस खड़ी करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, रियासती ताकत इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके हैं। या मान जाए कि आप नाकाम हो चुके हैं, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है इमरान खान के को बाहर निकालने के अलावा, क्योंकि आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आपकी मईशत डूब गई है, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपके पास तो है नहीं कुछ। आपके पल्ले क्या है? और ऐसे कर्जे ले लेके आप मुल्क चलाना चाहते हैं। मैं जुबैर साहब की तरफ जाना चाह रही थी इन नुक्ता नज़र पे, बिकॉज जाहिर है ही इज़ नॉट फ्रॉम पीटीआई, लेकिन वो अपोजिशन की टीटीएपी का तो रुकन है, लेकिन शायद कॉल दोबारा ड्रॉप हो गई है। कैन यू टेल मी कि मैं अभी जा सकती हूँ जुबैर साहब की तरफ? वीडियो तो हमें आ रही है उनकी, हमारे साथ वीडियो लिंक पे कनेक्टेड है। ऑल राइट, ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जैसे कि आपने देखा था आप सबने कि मैंने आई थिंक कई मरतबा कोशिश की थी जुबैर साहब को ब्रेक से पहले भी उनसे सवाल करने की, बट आई थिंक ड्यू टू सम ऑडियो इश्यूज विच वी हैव आई थिंक रिजॉल्व नाउ। जुबैर साहब, इफ़ यू कैन हेयर मी प्लीज़, अब आप जवाब फरमाइए कि अभी आप हुज़ैफा रहमान साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये कॉर्डन ऑफ करने की पार्लियामेंट जोन को और एरिया को इसलिए नौबत आई क्योंकि मिनिस्टर्स एनक्लेव तक को पीटीआई के कारकुनान ने एक नो गो एरिया बना दिया। सुहेल आफरीदी साहब वहाँ जत्थे लेके पहुँच गए, रास्ते बंद कर दिए। वो अपना भी बता रहे, वो अपनी अहलिया को अस्पताल भी नहीं ले जा पा रहे थे। तो ये जो नौबत है ये फिर आ रही है, और फिर एक एक वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ पीटीआई अभी दोबारा भी इस दफ़ा जा रहे हैं। तो इज़ इट ऑल ट्रू? और ये जो सेहत से मुतालिक कंसर्न्स हैं, क्या ये रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे अब? देखिए, एक तो ये जब आपका जो फैसिस्ट रजीम हो ना, तो ऐसी बातें होती हैं कि जी वहाँ वो आ क्यों गए थे 150 लोग। ये बिल्कुल ऐसे ही, जब एक आपका एक मार्शल लॉ का दौर हो ना, तो फिर ऐसी बातें होती हैं। ज़ियाउल हक के ज़माने में भी ऐसी होती थी, मुशर्रफ के ज़माने में भी ऐसी कि जी वो 150 लोग क्यों आ गए थे। अगर वो 75 आते तो शायद हम अकोमोडेट कर लेते। और ये डिसाइड करेंगे, भाई ये तो खुद कब्जा करके बैठे हुए, इनको कौन सा पाकिस्तान की पब्लिक ने मैंडेट दिया हुआ है? ये जो कह रहे हैं मिनिस्टर्स एनक्लेव और ये सारे पार्लियामेंट हाउस, ये तो खुद कब्जा करके बैठे हुए, दे आर सिटिंग ऑन अ स्टोलन मैंडेट। ये हल्फिया कह सकते हैं कि ये जीत के आए हुए हैं, ये कुरान पर उठा के कह सकते हैं इनमें से 17 या 20 या 25 सीटें लेके आके 2/3 लेके बैठ के आप डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ कितने लोग आएंगे। सॉरी, इट इज नॉट अप टू यू, दिस इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड। चाहे आपने उस आइन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ दिया। और दूसरा, मैं मोना प्लीज, मेरा शदीद इख्तलाफ है कि ये बानी पीटीआई क्या होता है। जिस मुल्क में नाम ना ले सकें वजीर, बैठ के नाम ना ले सकें, तो उससे मुझे ये बताने की जरूरत है कि क्या ये जमहूरियत है, ये किस किस्म का फैसिस्ट रजीम है। नाम लेते हुए बानी पीटीआई, मतलब आप खुद अंदाजा लगाएं कि डर, खौफ, या मतलब अब आप कितने मुश्किल हालात आपने क्रिएट कर दिए। सो एक तो ये तो सिर्फ एक बात नहीं है कि जी इमरान खान की जो उसके जो सेहत के हवाले से जो कंसर्न है, 4 महीने से आपने लॉयर से नहीं मिलने दिया, 4 महीने से आपने डॉक्टर से नहीं मिलने दिया, 4 महीने से आपने फैमिली से नहीं मिलने दिया, आपने उनके बच्चों का वीजा रिफ्यूज कर दिया यहाँ आने के लिए। और आज ये एहसान है कि जी उनके बेटों को बात कराइए अपने बाप के साथ। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया में भी ऐसे ही होता है। नॉर्थ कोरिया में भी जो वजीर बैठे होते हैं, जैसे हुज़ैफा साहब हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं, देखिए हमने फोन पर बात कराई है,
एहसान पूरी मुल्क का। हम सब तहाइफ लेके शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए कि जी वजीरों ने इतना बड़ा इनका दिल आ किया है। वरना तो ये हो सकता था जैसे उसने वो ट्वीट अपलोड कर दी थी, ट्वीट्स के थ्रू अपलोड कर दिया था मरियम नवाज की स्पीच, तो उसको टाप के उनके घर से उठा के अगवा करके ले गए थे। सो देखें, आप ही का रिपोर्टर था, हमारे रिपोर्टर। आई मीन सो दिस इज द एनवायरनमेंट। आपके रिपोर्टर थे जिनको जबरदस्ती अगवा किया गया, किस बात पर कि जी वो फेक न्यूज थी। पहली बात तो ये फेक न्यूज नहीं थी, वो सबको पता चल गया। अगर वो फेक न्यूज थी भी तो क्या इस तरह से होता है जमहूरियत में, एक ऐसी महजब सोसाइटी में कि केस फाइल होता है, वो तरीक़ेकार होता है, या वो दीवारें टाप के सिविलियन क्लोथ्स में अंदर घुस जाए पुलिस उठा के लेके चले जाएं और किसी को ना पता हो कि वो कहाँ है। जब शोर हो इतना ज्यादा, 7-8 घंटे तक कोई वेयरअबाउट्स नहीं थे, और ये बिल्कुल बात सही है। बाद में पता चला जब ये सारा हुआ, फिर अज़मा बुखारी ने फाइनली क्लेम किया कि हमने लिया है क्योंकि वो पैका एक्ट के तहत हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। दैट्स करेक्ट। अज़मा बुखारी के ऊपर पैका एक्ट नहीं लगना चाहिए। पहले उन्होंने एक औरत और बच्चे जब गटर में गिर गए थे तो उन्होंने फेक न्यूज फैलाई, बजाय कि कितना सेंसिटिव था। भाई आप कहते हैं कि मुझे बताया गया था, तो जिसको आपको जिसने बताया था तो उसको आपने डिसमिस क्यों नहीं किया ऑल द वे? भाई किसने अपॉइंट किया है पुलिस को या जिसको भी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होती। जो ठेकेदार थे उनसे आपने खबर लेके और आपने कहा नहीं कोई भी नहीं गिरा। वो फेक न्यूज नहीं थी। कल जो आपने हम के रिपोर्टर के साथ यहाँ फहीम एक जो फॉर्मर एमएनए हाँ हमारे वैसे तो हाँ, उनकी जगह एक्स एमएनए जी फहीम खान कराची के और एमपीए, उनको आपने उठा के उसके तशद्दुद, आप उनकी करेज देखें कि वो आके, मतलब कोई वजीर किसी में दमखम नहीं है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तक कहने के लिए ये तैयार नहीं होते कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी फिजिकल टॉर्चर नहीं करना चाहिए, फिजिकल तशद्दुद नहीं होना चाहिए। क्वाइट मैनी जी बिल्कुल, और ओन करे रिस्पांसिबिलिटी। बल्कि थैंक यू आपने फहीम खान साहब का जिक्र किया, वो हमारे आई डोंट एग्री टू नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के भी हमारे कॉलीग हैं और बड़े मतलब एक अपने पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, और उनके साथ बिल्कुल उन्होंने अपने निशानात भी दिखाए, मतलब उनको आप वॉचेबल भी नहीं है वो तस्वीर जो हैं, और वो मतलब सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी, बहुत कोशिश की। वैसे बाय द वे जुबैर साहब, हमने आज के कोई सिंध गवर्नमेंट का कोई बंदा होता, बट आई डोंट नो, अब कोई दे हैवंट अपीयर्ड विद अस, क्या रीज़न है यही गालिबन के हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका इसमें आए, बताएं कि ये सारी कुछ चीज़ें अंडर देयर नोज़ क्यों हो रही हैं। लेकिन हुज़ैफा साहब, जो एलिगेशंस आप पे हैं वो भी आपने सुन ली हैं। नॉर्थ कोरिया, मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ, तो ये उन अदवार में भी यही होता था, नॉर्थ कोरिया में भी यही होता है कि छोटा सा भी आप चीज़ अगर आप कर दें कानून की मुताबिकत से, तो आप कहते हैं कि देखिए हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो खान साहब से भी आप यही कर रहे हैं, और वाकई ये बात भी सही है, उनके बेटों को वीज़ाज आपने डिनाई कर दिए, पहले आप लोग ही कहते थे कि वो आते क्यों नहीं मिलने। जी बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा। एक तो जुबैर साहब जो है चूँकि पहले PMLN का हिस्सा रहे और हमारा ज़ाती भी बड़ा अच्छा एक अदब एहतराम का ताल्लुक़ रहा, एक तो मैं उनकी जो है कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि मुझे मेरी जो है वो ट्रेनिंग जो है उसके अगेंस्ट जाए, या वैसे भी जो है इंसान ऐसी बात करे कि जिसके बाद में हम आंखें ना मिला सकें। लेकिन जो बातें उन्होंने हमारी जमात पर की हैं या मेरी बात समझने में जो उन्होंने गलती की है उसको मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि 150 लोग क्यों आ गए। मैंने ये गुजारिश की कि रेड जोन के अंदर अगर मैं मिनिस्टर एन्क्लेव में रहता हूँ और अगर मुझसे रियासत का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे एक रिहाइश दी गई है एक वजीर के ओहदे पे होने की वजह से, इसी तरीके के वजीर आला को अगर KP के हाउस में एक एक्सेस दी गई है और उसके साथ उसके प्राइवेट लोग भी आते हैं, मैं गनमैन्स की बात नहीं कर रहा, आपके टीवी चैनल पे बाकायदा या आपके रिपोर्टर्स के पास की फुटेज मौजूद होंगी जो कल KP के हाउस से लोग निकले और बिल्कुल सड़क के ऊपर बैठ गए और सारे लोगों की आमदोरफ्त बंद कर दी। मैंने सिर्फ आपको गुजारिश ये की कि जो अहम तरीन लोग हैं इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या सिंध हाउस जाना है या बलूचिस्तान हाउस जाना है, उनके दाखिली और खारजी रस्तों पे बैठ गए थे। तो मैंने कहा कि बेसिकली जो आप कह रही है ना कॉर्डन ऑफ क्यों किया, तो कॉर्डन ऑफ की बात तो आगे आती है। बेसिकली जिस तरीके के इकदाम तहरीक इंसाफ माजी में करती रही और कल जो उन्होंने किया उससे भी यही बू आई कि शायद अगर मिनिस्टर एन्क्लेव या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉलोनी महफूज नहीं है तो शायद कोई और जगह भी महफूज ना हो। और इसलिए ज़ाहिर है पुलिस जो है वो इतनी ज़रा स्मार्ट होती नहीं है कि उसको पता हो कि मैंने कहाँ किस तरह बिहेव करना है
एक कांस्टेबल को लेकिन instructions हुजैफा जाती है साहब कि एक आपने बार बार एक आप law and लोगों पे order बात maintain आ रही है, करना राइट, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मसला आया था तो अदालत ने कहा था कि अगर कुछ हो गया तो क्या उस वक्त की गवर्नमेंट यानी खान साहब की गवर्नमेंट क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? अभी भी वो यही बात हो रही है कि आप लोग क्यों ताखीर कर रहे हैं उनके इलाज में, आप रिटन ऑर्डर का क्यों इंतजार कर रहे हैं? ताखीर सुप्रीम नहीं कोर्ट कर रहे, कोई ताखीर नहीं कर रहे मुना साहिबा। देखें जिस तरह खबरें बाहर आती हैं, कल एक तो आपके चैनल पर बैठकर अभी आपके जो कॉलीग हैं, आपके असाइनमेंट एडिटर, वो रिहा नहीं हुए थे। मैंने निजामी साहब के प्रोग्राम में बैठकर इस एक्शन की मजम्मत भी की और मैंने कहा कि किसी भी जर्नलिस्ट को जो है अपॉर्चुनिटी दिए बगैर, अगर उसका कसूर भी है, बुनियादी अपॉर्चुनिटी दिए बगैर जो हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी होती है, इस तरीके से उठाना मुनासिब नहीं है। अगर एफआईआर भी हो गई थी तो नोटिस किया जाता, और अगर एफआईआर नहीं हुई, कंप्लेंट थी, तो उनको बुलाया जाता, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होने का मौका जी, दिया yes, जाता। और एक due मेरे court आपके प्रोग्राम में होने प्रोसेस के ऑफ लॉ तो दौरान मैं मौजूद था तो उन्हें रिहा कर दिया गया। तो मैं इस तरह का शख्स नहीं हूं कि जो है कव्वे को देखकर कहूं कव्वा लाल है कव्वा सफेद है। अगर किसी भी तरीके से कोई चीज ऐसी है जिसका मैं दिफा नहीं कर सकता, तो आपको पता है, आप इस बात की विटनेस हैं, कम से कम आप ही मेरी गवाह बन जाएं कि जिस चीज का मैं दिफा नहीं कर सकता उसका मैं फिर आपके ऑन एयर चैनल पे बैठे कहता हूं कि मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। जो बात मैंने कही वो जी, जाहिर है बिल्कुल, जुबैर साहब उस वक्त हमारे हम ये बात नवा आप थे, सही कह रहे हैं, हम आप आवाज थे, हम हमेशा आवाज थे, जुबैर साहब हमारे हम नवा थे, तब गवर्नर थे। उन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ किस तरीके से जो है वो अपने पुरअमन एहतजाज के नाम पर अस्करी या आप उसे मुसल्ला किस्म का जो है वो काम करती रही है। सिर्फ मैंने उस पर बात की है। मैंने कहा अगर केपीए के वजीर आला निकलते और पार्लियामेंट पुरअमन तरीके से बाहर जाकर बैठ जाते, 90 इनके एमपीएस आ जाते, पार्लियामेंट में इनके 75 एमएनएस बैठ जाते, कोई बंदा जुर्रत ही ना करता, बात ही ना करता। आपने जब मोटरवे बंद कर दी, मोटरवे भी अपने केपीके में बंद किया, चलो पंजाब वाली साइड बंद कर दी तो हमें तकलीफ देने के लिए करते। जिस सूबे की आवाम ने आपको वोट दिया हुआ है, 5.25 करोड़ सूबे के आप वजीर आला हैं, वहां आपने मोटरवे बंद कर दी। आपने टीवी चैनल पे बैठे कहा कि मैं आंखें निकाल लेंगे। मुझे खुद कहा शफीउल्लाह जान ने कि हम आंखें निकाल लेंगे अगर बानी की आंखों को कुछ हुआ। मैंने कहा ना तो हम चाहते हैं कि उनकी आंखों को कुछ हो, और मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह नहीं। करे तो आप कि ये सलमान इसके जरा सफदर फैक्चुअल भी उनकी जवाब एक आ जाए, एक जुमले में अगर हुजैफा साहब कि आप क्यों ताखीर कर रहे हैं, रिटन ऑर्डर का क्यों इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, अगर वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, एक जुमले में बस जी, एक दो जुमले कर लें। हाँ। पहली बात तो ये कि मैं कल आपके शो में बैठा हुआ था, मैंने कहा था कि उनके बच्चों से आज ही बात करा दी जाएगी, कोई एहसान नहीं किया कोर्ट ऑर्डर से, और हमारी और वो हो गई, रिपोर्ट आपके पास आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले ही बानी तहरीक इंसाफ को इंतहाई ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, और जाहिर है उनका मुकम्मल माइन्यूटली चेकअप्स हो रहे हैं। उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कुछ चीजें ओपन हम कर देंगे, आपके सामने आ जाएंगी, बोर्ड नॉमिनेट हो जाएगा, और उसमें जो डॉक्टर्स होंगे वो डॉक्टर्स सुन लें, जो डॉक्टर्स होंगे वो सेटिस्फेक्शन टू द कोर्ट होंगे। इसलिए बिला वजह हमें शौक नहीं है कि हम टीवी चैनल्स पे आके बताएं कि हमने बानी को पानी का गिलास पिला दिया, हमने को मिनरल वाटर दे दिया, हमने को आंख के ड्रॉप्स दे दिए। बानी तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की शहरी है, इस वक्त जेल में वो कैद है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, हमारी जिम्मेदारी है बीइंग गवर्नमेंट कि हम उनका बेहतरीन इलाज कराएं, और हम कराएंगे। अच्छा, एक बड़ी अहम बात कर दी है जुबैर साहब, नहीं होगा। जुबैर साहब बड़ी अहम बात कर दी है हुजैफा रहमान साहब ने। उन्होंने कहा हम काफी फैसिलिटीज दे रहे हैं और हर चीज को हम पब्लिसाइज करके उस पे वाहवाही नहीं, जो उनका फंडामेंटल राइट है, कोई एहसान नहीं कर रहे। हाँ। जो एक इंसानियत होने के नाते जुबैर साहब एक साइड पे निकाल दें, ये पार्टी की बात नहीं है, जो इंसानियत होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है वो हम अदा कर रहे हैं। जुबैर साहब आपने सुना, वो कहते हैं वो कोई मतलब वाहवाही बटोरने के लिए कई चीजों को पहले तो बात छुपा भी रहे हैं। एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि ये पूरा जो इशू बन गया है कि जी उनकी कुछ सेहत के हवाले से इशू है। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू एन अथॉरिटेरियन स्टेट क्लासिफाइड बाय ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहली बात ये नहीं है कि ये कोई इशू अभी कल से या परसों से जो रिपोर्ट आई है कि जी हम एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। पहले तो इन्होंने कन्विक्शंस गलत की हैं, इन्होंने इलेक्शन गलत करवाया है, दबा के रिगिंग की है, फिर सब हर चीज गलत की है। अगर पीटीआई ने मिसाल के तौर पर 2014 के धरने में जो चीजें की थी, जो गैर कानूनी चीजें की थी, व्हाट राइट एनीवन हैज गिवन यू कि आप डिसाइड करेंगे कि इनका पास खराब था। और मैं एक एग्जांपल दे देता हूं प्लीज। ये किसी चीज की इजाजत नहीं देते उनको, जलसे जुलूस का, कॉर्नर मीटिंग की। सुहेल अफरीदी सिंध आए, आपको याद होगा, अब से 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले पीपल्स पार्टी के वजीर सईद गनी उनको एयरपोर्ट लेने गए, हार पहनाए। 2 दिन तक एक गमला नहीं टूटा था, स्ट्रीट लाइट नहीं टूटी थी, ये सबके सामने है ना। सिंध गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया था, पंजाब गवर्नमेंट वाज एम्बैरेस्ड, सबने देखा था। आखिरी दिन
जब उनको कहीं से ऑर्डर आया होगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, इतना क्यों ओपन छोड़ा हुआ है, और जब उन्होंने पंगा लिया तो फिर झगड़ा शुरू हुआ। जब आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप कह रहे थे ना कि मैं पीएमएलएन में था, भाई मैं पीएमएलएन में था, मैं मरियम नवाज के साथ था, मैं हर जलसे हर रैली में उनके साथ होता था। एक एग्जांपल ले लें कि हम पिंडी से इस्लामाबाद रैली लेके जा रहे हैं, अगर सरीना के इर्द गिर्द उसी तरह से कंटेनर जिस तरह से ये लगाते हैं, उसी तरह से रेंजर्स की नफरी पूरे पाकिस्तान से बुला के वहां खड़ी करते हैं, तो मरियम नवाज क्या करती, कहती कि अच्छा हम आगे नहीं जा सकते। शी वुड हैव टोल्ड ऑल द सपोर्टर्स कि ये ब्रेक करें। कन्फ्रंटेशन उस वक्त होती है जब आप स्टेट ब्रूटल तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करती है, जैसे नॉर्थ वियतनाम में करते हैं, जैसे फॉर्मर सोवियत दैट्स क्वाइट अ क्लेम कि आप फरमा रहे हैं कि मरियम साहिबा भी अगर होती तो वो कहती कि इनको तोड़ दें इन रुकावटों को। जो कोई मरियम तो बहुत बड़ी लीडर है ना, कोई छोटा सा भी लीडर होएगा वो क्या इस चीज से एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं 2 साल 3 साल उनके साथ था, एक दफा भी किसी जगह भी पाकिस्तान के किसी कोने में एक पुलिस वाले ने भी कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आपको हम आगे नहीं जाने, नॉट अ सिंगल पुलिसमैन। यानी आप एक तरह से ये भी इन अदर वर्ड्स आप झगड़ा करवाते हैं, आप तारीफ कर रहे हैं कि खान साहब के दौरे हुकूमत में ये जो अपोजिशन लेड जो प्रोटेस्ट थे जिनका आप भी उस टाइम पे हिस्सा थे, उनको बिल्कुल रुकावट, उनको मतलब किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती थी। कभी एक दफा नहीं। गुजरांवाला, बहावलपुर, मुल्तान, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के चप्पे चप्पे, सिंध के हर शहर में, सक्कर, लाड़काना, कराची, कोई एक लाहौर जो वो एक बड़ा फेमस हुआ था, या आर या पार दिसंबर 13 का जो जलसा था, उससे 3 दिन पहले हर रोज मरियम नवाज स्पोर्ट कार्नर करने के लिए निकलती थी, रैलीज की सूरत में डिफरेंट जगहों पर जाती थी लाहौर के। मैं तो उनके साथ कार में बैठता था। रिस्पॉन्ड कर सकता हूं जी जी जरूर, मैं आ रही हूं। मुझे बता दे आके कोई भी कोई कर दे। जी हुज़ैफा साहब प्लीज करें रिस्पॉन्ड। एक तो मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि चूंकि जुबैर साहब ने बात डायरेक्टली कर दी है, इसलिए मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, वरना मेरा मिजाज नहीं है। पहली बात तो ये जुबैर साहब की अपनी शख्सियत अपनी जगह पर, लेकिन अगर वो पीएमएलएन के मुतालिक कोई बात कह रहे हैं जबकि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के बिल्कुल एज पर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से बीइंग एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आपको भी उसी निगाह से देखना चाहिए, उस बात की क्रेडिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और इस क्रेडिबिलिटी को मैं क्वेश्चन इसलिए कर देता हूँ, सुन लें, जब नैब के दफ्तर के बाहर मरियम नवाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी पे इतनी कोई पत्थर मारा या गोली चलाई कि उस बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर निशान पड़ गया शीशे के ऊपर, तब जुबैर साहब कहाँ थे जब मरियम नवाज साहिबा मुल्तान जलसा करने गई और वहां हमारे एमएनए थे गफार डोगर, उसको अरेस्ट कर दिया गया, अली मूसा गिलानी को इवन किया गया, तब ये कहां पर थे जब रायवेंड का उनका घर जो 1960 में मियां शरीफ ने जमीन खरीदी थी उसके इंतकाल तोड़वा के करेने भिजवा दी, तब जुबैर साहब कहां पर थे जब वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वहां से विड्रॉ की गई, मैं खुद जाता था रेवेंट, वहां सिक्योरिटी प्राइवेट लगाना पड़ी, कैमरे उतार दिए, तब जुबैर साहब कहां पर थे जब सिंध हुकूमत के सुन ले जवाब दे देता हूं जी आती हूं आईजी को बानी, मैं बिल्कुल आ रही हूं, सिंध हुकूमत के आईजी को सिंध हुकूमत के आईजी को बानी तहरीक इंसाफ के पसंदीदा फैज हमीद ने बुलाकर एक दफ्तर के अंदर बंद कर दिया कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी और मरियम नवाज के कमरे के दरवाजे तोड़वा दिए। अच्छा ये नया इंकशाफ है कि सिंध के आईजी को बंद कर दिया गया था, दैट्स न्यू टू अस, इट्स अ न्यू रेवलेशन। हुज़ैफा लेट्स गो आपने हुज़ैफा सुन ले मेरी बात, हुज़ैफा सुन ले मेरी बात, आपका मैसेज आ गया सर जी, आप मेरा जवाब सुन ले, आपका मैसेज आ गया, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैं फ्रंट लाइन पर होता था, वो जो आप जिसका बता रहे हैं ना, जिक्र कर रहे हैं कि कराची में वो जो आईजी पुलिस के साथ जो हुआ था, वो मोहम्मद जुबैर ही था जिसने हामिद बीर को बीपर दे के ये बताया था कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर के प्रेशर में आके आईजी को यरगमाल बना के लेके गया था। मैं था मोहम्मद जुबैर जिसने कंडेम किया था। किसी पीएमएलएन वाले की हिम्मत नहीं थी पब्लिक में जाके ये कहने की, मुझे कहा गया था और मैंने कहा था। सो मुझे ना बताएं बिल्कुल, और जो आपने वाकयात बताएं बिल्कुल हुए थे, लेकिन मोहम्मद जुबैर उस वक्त रॉन्ग को रॉन्ग ही कहता था, तो अब मैं रॉन्ग को कैसे राइट कह दूं जस्ट बिकॉज मेरी पार्टी आ गई है। वो अगर वो जो भी आपने वाकयात, मुल्तान का जो था, मुल्तान का जलसा मुझे पता है, एक सेकंड मैं बता दूं, मुल्तान का जलसा हम गए थे,
उस जलसे में हमने स्टेडियम में करना था, स्टेडियम में इन्होंने लॉक लगा दिए थे, ठीक है। हमने मरियम नवाज के साथ मिलकर ये तय किया कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इतनी स्ट्रीट्स भर गई थी और वो जो कंटेनर था जिसमें पूरी पीपल्स पार्टी, बाय द वे उसमें आसफा भी थी, आसफा थी, बिल्कुल उसमें यूसुफ रजा गिलानी भी शायद मौजूद थे, बट आई एम नॉट 100% सारे वहां मौजूद थे, कोई पकड़ दकड़ नहीं हो रही थी। हम वहां लाहौर से चले थे सुबह को, रात को बिल्कुल महफूज तरीके से वापस पहुंच गए थे, कौन सी पकड़ दकड़। और अच्छा जुबैर साहब, एक उन्होंने एक और एक्विजिशन जो है वो की है, और आई थिंक वो मुझे आपसे आई मस्ट आस्क यू, तैमूर तालपुर आल्सो जॉइंस अस एट दिस पॉइंट इन टाइम। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, प्लीज बेयर विद मी कि मैं ये जो बात कर लूँ। जुबैर साहब इतना बता दें, वो कह रहे हैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आपके आर्ग्यूमेंट सुनने चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर हैं पीटीआई ज्वाइन करने से। पहली बात यह कि जब पीटीआई के दौर में वो सारा कुछ हो रहा था तो हुज़ैफा साहब, आपके जो भारी भरकम मिनिस्टर्स हैं ना, आधे से ज्यादा वो जाती उम्रा के 15 किलोमीटर करीब नहीं आते थे, डर के अंदर घुस के बैठे हुए थे। मरियम नवाज के मैं राइट पर होता था। तो मुझे ये ना बताएं कि मैं उस वक्त रॉन्ग को रॉन्ग क्यों नहीं कहता। मैं 2018 के इलेक्शन को गलती कहता था, रिग्ड ही कहता था, लेकिन मैं 2024 के जिसमें 100 गुना ज्यादा रिगिंग हुई है उसको मैं साफ और शफाफ कैसे कहता हूं? So please, अच्छा, अगर आपने मेरे से वो करना है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो 1 इंच दूर या सेंटीमीटर दूर पीटीआई, आई एम सिंपली डूइंग पॉलिटिक्स टू से कि आज जो पाकिस्तान चल रहा है ये पाकिस्तान के आइन के तहत नहीं चल रहा, उस आइन के उस सिविलियन बालादस्ती के कॉन्सेप्ट से जो मियां नवाज शरीफ ने हमें सिखाया था, ये एक मैं क्योंकि हवाले से जिस तरह से बस तैमूर साहब से पूछ लेते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड लास्ट लेग ऑफ द प्रोग्राम शुड आई से तैमूर साहब से हमारा राब्ता हो पाया है। थैंक यू। एक तो अगेन तैमूर साहब, ये फ़हीम खान साहब के हवाले से एक बड़ी कंसर्न हम तमाम ने रेस की, इंक्लूडिंग जुबैर साहब, माई सेल्फ, और जाहिर है बड़ी तकलीफ दे पिक्चर्स हैं। फिर जमात इस्लामी पे भी जो उनके कारकुनान पे सिंध असेंबली के बाहर आप लोग जो सिंध पुलिस कर रही है वो भी हम सब देख रहे हैं। क्या हो क्या रहा है ये सिंध में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब ने कॉल दिया था इसका, तभी हमने असेंबली में इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप आए, हमारे साथ बैठे हैं, सेशन में बैठे हैं, सेशन के बाद बैठे हैं, अपनी ग्रीवेंसेस बताएं, हम दूर करते हैं। इन्होंने बातचीत नहीं की कि इनको यही ड्रामा करना था। उसके बाद फिर हमने इनको कन्वे किया कि आप रेड जोन में एंटर ना हो, अगर आपको हड़ताल करनी है, डंडा चलाना है, जो भी करना है, आप रेड जोन से बाहर जाएं। अगर आपको जगह चाहिए आप बताएं आप क्या जगह एलोकेट करवाना चाहते हैं, हम आपको डीसी से परमिशन लेके देंगे। पर जो इनको करना था तमाशा उन्होंने किया। अब क्या कोई हुकूमत की रिट होती है या नहीं होती? क्या हम छोड़ दें जो आए जब आए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दें, असेंबली के दरवाजे तोड़ दें? कोई रिट ऑफ द स्टेट होती है नहीं होती है? तो हमने अगर इनको सारी ऑप्शंस ना दी हों बातचीत से लेके अपने प्रोसेस किसी साफ सुथरी जगह पे करने की, पर इनको करना यही था कि इन्हें आके पुलिस वालों के सर फाड़ने थे और रिटेलिएट अच्छा, होगा। जब जाहिर बात है जब आप पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे, पथराव करेंगे उनको, तो वो क्या वापस लाठीचार्ज नहीं करेंगे? वो क्या अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ये तो हो गया तैमूर साहब, बिकॉज वक्त थोड़ा कम है इसलिए मैं चाहती हूँ दोनों बातों का जवाब आ जाए। एक तो ये जमात इस्लामी पे आपने बता दिया, ये फ़हीम खान साहब ने क्या किया था, उनके एमपीए ने क्या किया था। वो चुपचाप अपनी गाड़ी से आ रहे थे 8 फरवरी को, पकड़ के उनको डीएसपी उन्होंने बाकायदा उस पर कोई पर्चा भी करवाया है और अदालत गए हैं कि उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया हुआ है। देखिए जी, ये डिटेल तो हमें नहीं बताई उन्होंने, पर ये अफसोस ऑफ कोर्स एक बहुत ही ज्यादती हुई है, बहुत ही नाजायजी हुई है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी ये किया है उनको कैफरी किरदार तक पहुंचना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कहीं भी किसी भी जगह पे इनको डिफेंड नहीं किया, सेक्शन को हमने हर जगह पे इसको अपोज किया। यानी कि उन डीएसपी को कोई आपकी तरफ से अहकामात नहीं थे, आपकी लीडरशिप की तरफ से, कि उनकी गाड़ी रोकें, उनको ले जाएं, उन पे एक्स्ट्रा जुडिशियल उन पे तशद्दुद करें? आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, मरियम नवाज साहिबा हमारी मेहमान थी, और वो किसी निजी होटल में रही हुई थी। तो क्या तब भी हमने इजाजत दी थी? हमने तो एक्शन लिया था, बल्कि आपने कैसे किया, कहां से डायरेक्शन आया? जुबैर साहब, दिस इज अ स्टार्टलिंग रेवलेशन कि वो पुलिस को कहीं और से कोई इनपुट्स आ रही हैं और वो ये सब कर रहे हैं। वो तो सिंध गवर्नमेंट के तो तैमूर तालपुर उसको कंडेम कर रहे हैं, फ़हीम खान वाले मामले को। आपने सुना नहीं था? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, सिंध की हुकूमत का उसमें कोई ताल्लुक नहीं था। आईजी हैड रिफ्यूज्ड टू गो एंड अरेस्ट हिम जब तक वो, ये जिस तरह से हुज़ैफा ने भी कहा था
कि ISI के सेक्टर कमांडर उस वक्त जो थे, उन्होंने IG के घर जाके यरगमाल बना के उनको फोर्स किया था दफ्तर जाके भेजने के लिए अपनी नफरी, जिन्होंने फिर अरेस्ट किया था। और बाय द वे चीफ मिनिस्टर ने क्या, बिलावल भुट्टो ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी होटल में जहां हम थे। जब मैंने हामिद मीर को ये ब्रेक की थी पूरे मीडिया पर, तो मरियम नवाज और ये तो उस वक्त की बात हो गई, बल्कि अभी तो तैमूर साहब अभी भी कोई इसी किस्म की बात फरमा रही थे। वो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बड़ा दिलचस्प, लेकिन आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। ये वाकई इसी वजह से हमें खत्म करना पड़ रहा है। थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।